हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रभा सिंह। म्यूज़िक स्टार थ्योरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में किसके बारे में डिस्कस करेंगे? अहमद जान थिरकवा। ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो भी तबले के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है ये। तो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इनका जन्म जो हुआ था वो उत्तर प्रदेश के मुरादा नामक स्थान पर हुआ था 1891 में, ठीक है। इनके पिता जो थे वो हुसैन बख्श थे और चाचा जो थे शेर खान थे, नाना कलंद बख्श, मामा फयाज खां, बसवा खान। ये सभी कौन थे? ये सभी इनके गुरु थे, ठीक है। इतना याद रखना। लेकिन मुनीर खां का नाम ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि इनके अहमद जान थिरकवा के ज़्यादातर क्वेश्चंस में आता है तो मुनीर खां को मेंशन किया जाता है। वैसे इन सभी से इन्होंने शिक्षा लिया। अगर इन सब का नाम आता भी है तो आप इनको भी ध्यान रखिएगा कि मामा फयाज खां थे, नाना कलंद बख्श वगैरह जो थे उन सभी से इन्होंने संगीत की शिक्षा ली थी, ठीक है। तबले पर इनका क्या था कि थिरकती उंगलियों के कारण इनको क्या बोला जाता है? थिरकवा नाम से प्रसिद्ध थे। और इनके मुख्य गुरु मैंने जैसा कि आपको बताया कि मुनीर खां थे। सर्वप्रथम क्या था, इन्होंने बाल गंधर्व है कि प्रसिद्ध महाराष्ट्र नाटक कंपनी में इन्होंने तबला वादन शुरू किया था। वो और उन्हें रामपुर सहित अनेक राजाओं का राज्यशय प्राप्त था। मतलब कि रामपुर के राजा के पास भी वो मतलब कि उनका सहयोग, यूँ आप कह सकते हो सपोर्ट उनकी तरफ से उनको बहुत मिला हुआ था। तो सबसे पहले उन्होंने महाराष्ट्र नाटक कंपनी में तबला वादन किया था। उसके अलावा हम देखते हैं लखनऊ स्थित भातखंडे जो विद्यालय है, लखनऊ स्थित भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय में ये प्राध्यापक के पद पे या उपाध्यक्ष के पद पे भी बोल सकते हो, उपाध्यक्ष भी बोला गया है, ऐसा कुछ बोला गया है, उसके पद पर ये रहे थे। पेशकार वादन के उपरांत उस्ताद थिरकवा जो थे दिल्ली, अजराड़ा और फर्रुखाबाद कायदे प्रस्तुत किया करते थे, ठीक है, पेशकार वादन के उपरांत। और ये ज़्यादातर कौन से बजाते थे? बोल दिल्ली के बजाते थे कायदे, अजराड़ा के और फर्रुखाबाद के बजाते थे। ये ज़्यादातर इन तीनों के बोल बजाया करते थे, ठीक है। दिल्ली के कायदे क्या करते थे? दिल्ली के कायदे प्रस्तुत करते थे ये, और दिल्ली घराने की लय का इस्तेमाल ज़्यादा करते थे। हालांकि ये फर्रुखाबाद, दिल्ली और अजराड़ा, ठीक है, इन तीनों में ये एक्सपर्ट थे। और ये चारों पट के तबला वादक माने जाते हैं। क्वेश्चन भी आता है कि चारों पट के तबला वादक कौन माने जाते हैं? तो अहमद थिरकवा माने जाते हैं। ये स्वतंत्र वादन और संगीत दोनों में बख्श थे। इनका प्रिय जो बाज था वो क्या था? दिल्ली और फर्रुखाबाद। इनका प्रिय बाज कौन सा माना जाता है? दिल्ली और फर्रुखाबाद माना जाता है। और स्वतंत्र वादन और संगीत में तो ये दोनों में दक्ष थे ही, ठीक है। इनके बारे में छोटी मोटी सी बातें, आपको ज़्यादातर गुरु आता है, जन्म आ जाता है, मृत्यु कहाँ हुई थी ये आ जाता है, चारों पट के तबला वादक जो लगता है। अब जैसे राष्ट्रपति पुरस्कार इनको 1953 और 54 में मिला था, और पद्म विभूषण जो इनको मिला था 1970 में मिला था। तो बस ये 1970 सन याद रखना है, ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन बनते नहीं हैं, ठीक है। इनके गुरु पूछ लेते हैं, इनके पुत्र कौन थे वो पूछ लेते हैं, उनके गुरु कौन कौन से थे वो भी पूछ लेते हैं। अब जैसे इनके पुत्र जो थे वो 3 थे, कौन कौन थे? नबीन जान आते हैं, एक तो मोहम्मद जान आते हैं और अली जान। ये इनके तीनों पुत्र थे। अगर गुरु पूछे जाए तो गुरु जो थे मुनीर खां थे, मुनीर खां, ठीक है, मुनीर खां इनके गुरु, मेन गुरु इनके गुरु मुनीर खां नहीं माने जाते हैं। उसके बाद अगर देखें तो इनका जो सोलो वादन का रिकॉर्ड है ना, वो के अनेक मतलब सोलो वादन के रिकॉर्ड के काफ़ी सारे ग्रामोफोन अभी भी उपलब्ध है। और स्वतंत्र वादन के जो रिकॉर्ड है इनके वो आकाशवाणी के पास है ना। स्वतंत्र वादन के रिकॉर्ड आज आकाशवाणी में मिलते हैं। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है। बस आपको इनके शिष्यों के बारे में भी याद रखना है, ठीक है। इनके शिष्यों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कौन कौन है। निखिल घोष आ जाते हैं, प्रेम वल्लभ दास आ जाते हैं, M.B. भिड़े आ जाते हैं, नारायण राव जोशी आ जाते हैं, और मोहनलाल जोशी आ जाते हैं, सरवत हुसैन आ जाते हैं, अहमद मी आ जाते हैं, राम कुमार मिश्रा आ जाते हैं, सुधीर वर्मा आ जाते हैं। तो ये सभी कौन है? इनके शिष्य हैं। गुरु के जैसा कि मैंने आपको बता दिया, शिष्यों को भी याद रखिए। निखिल घोष, ठीक है, निखिल घोष आपको पता सितार भी बजाते हैं, याद रखिएगा। और अलाउद्दीन खां से भी निखिल घोष ने सीखा है, ठीक है। ये देखो ये सितार भी बजाते हैं, तो थोड़ा सा इतना भी ध्यान रखना। निखिल घोष के गुरु तबला में भी पूछे जाए तो अहमद जान थिरकवा आ जाएगा। ये मुंबई चले गए थे, ठीक है, काफ़ी टाइम बाद ये मुंबई चले गए थे, और ये कहते थे कि जब तक मैं जिंदा हूँ ना तब तक मैं तबला बजाता रहूँगा। और दूसरा ये कहते थे कि मैं जब मरूँ ना, मेरी अंतिम सांस जो मैं लूँ ना वो लखनऊ में लूँ, ठीक है। वही तो इनकी मृत्यु भी जो हुई थी वो लखनऊ में ही हुई थी। लखनऊ जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो उस हिसाब से इनका जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश में ही हुआ था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में ही इनका जन्म हुआ था, और उसमें उत्तर प्रदेश का जिला है लखनऊ, वहीं पर इनकी डेथ भी हुई थी। इनकी मृत्यु अगर पूछी जाए तो 1976 में हुई थी, 30 जैन को, ठीक है। अब्दुल अजीज़ जो कि मैंने आपको बताया ये इनके गुरु थे, और ये कौन थे? ये पटियाला के थे, पटियाला घराने के।
मृत्यु पूछा जाए तो मृत्यु 13 जनवरी को हुई थी। कहाँ हुई थी? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। लखनऊ की बात ये क्या करते थे और लखनऊ में इनकी डेथ हुई। थैंक यू सो मच। इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो सारी बता दी, ज़्यादा तो नहीं आते इसमें से क्वेश्चन, गुरु पूछ लेंगे, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो कईयों के पास इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैंने सोचा बना दूँ इस पर वीडियो, तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप देखिएगा इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच।